लिस्ट आई थी उसमें हरीश चौधरी का बाड़मेर जैसलमेर से नाम था। आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर से 22 से हरीश चौधरी का, उसके बाद में 8 सीटों पर सस्पेंस था। अब जो 43 की जो ये मेरे हाथ के अंदर जो सूची है जिसके अंदर 43 नाम है, जिस 43 नाम में बाड़मेर जैसलमेर से आप देखिए सिर्फ एक नाम ही क्लियर हुआ है, मेवाराम जैन। मेवाराम जैन जो कि वर्तमान के अंदर तीसरी बार लगातार विधायक है, चौथी बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आप देखिए मेवाराम जैन को लेकर जब पहली सूची के अंदर नाम नहीं आया था उस समय ऐसा बताया जाता है कि लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि मेवाराम जैन का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि उनके साथ में कोई और इनका सर्वे लिस्ट के अंदर दूसरा कोई नाम नहीं था, तमाम तरीके से थे। लेकिन आप देखिए मेवाराम जैन का नाम आ गया है, बाकी सीटों पर क्यों नहीं किसी का नाम आया, ये एक बड़ा सस्पेंस है। इससे भी मैं आपको पर्दा बताऊंगा कि क्यों सेव का नाम नहीं आया, क्यों चौहटन का नाम नहीं आया, क्यों पचपदरा का नाम नहीं आया, क्यों सिवाना का नहीं आया, क्यों जैसलमेर का नहीं आया, क्यों पोखरण का नहीं आया। लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम करते हैं। आप देखिए कल 33 हुए थे, 33 और 43 हो जाते हैं। आप देखिए 46 और 30 70 76 नाम डिक्लेयर हो गए हैं, पीछे 124 बचे हैं। वो कब सूची आएगी बाकी नामों की वो भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस सूची के अंदर कितने मंत्रियों को टिकट मिला है, कितने निर्दलीयों को टिकट मिला है, किसका टिकट कटा है, इन तमाम चीजों को लेकर उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि बहुत से लोगों तक पहुंचे। और इस सूची के बारे में आप देखिए बीजेपी है वो तकरीबन 120 नाम जारी कर चुकी है, कांग्रेस है इस मिलाकर आप देखिए 76 नाम जारी हो गए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस सरकार रिपीट कर पाएगी या बीजेपी की लिस्ट के हिसाब से? क्योंकि आप देखिए इतने समय से तमाम तरीके से चर्चाएं थी, लेकिन जब कुछ स्थिति क्लियर होती है तभी पता चलता है कि आखिर कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी। वो डिपेंड करता है प्रत्याशियों पे। क्योंकि कांग्रेस की अगर इस लिस्ट को देखें तो मोटे तौर पर यह लग रहा है कांग्रेस अपने पुराने चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रही है, नए चेहरे कम उतार रही है। ये एक देखा गया है, पहले ये कहा गया था। अब एक एक कर तमाम जो नाम है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये देखिए बहुत सारे नाम है। पहला नाम है जो जगदीश चंद्र जहांगीर है, जो कि उसके बाद में आप देखिए बहुत सारे जो पॉपुलर नाम है, गोविंद राम मेघवाल। आप देखिए खाजूवाला से एक बार फिर से गोविंद राम मेघवाल वर्तमान के अंदर गहलोत सरकार के अंदर मंत्री है, लगातार मंत्री बने हुए हैं और उन्हें प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। और गोविंद राम मेघवाल को लेकर भी तमाम तरीके के कयास थे, लेकिन गोविंद राम मेघवाल का नाम फाइनल हो गया इस लिस्ट के अंदर। और उससे बड़ा बीकानेर वेस्ट के अंदर आप देखिए बीडी कल्ला का नाम, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप देखिए बीडी कल्ला को लेकर तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो ओएसडी है लोकेश शर्मा लगातार वहां विजिट कर रहे थे बीकानेर के अंदर। पिछले एक साल भर से हर 10, 15, 20 दिन के अंदर आप देखिए लगातार ये वहां पर उनकी विजिट हो रही थी। तो उसके बाद ही इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि और ये कहा जा रहा था कि सर्वे के अंदर बीडी कल्ला की रिपोर्ट सही नहीं है, इसलिए। और उसकी बीडी कल्ला जो कि वर्तमान के अंदर आप देखिए गहलोत सरकार के अंदर पहले जल संसाधन मंत्री थे, बाड़मेर के प्रभारी भी रह चुके हैं और आप देखिए वर्तमान के अंदर भी मंत्री है। इससे पहले भी आप देखिए बीडी कल्ला कांग्रेस के बहुत पुराने नेता है, कई बार चुनाव हारे हैं। और आप देखिए बीडी कल्ला पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। ये देखिए ये नोखा से है सुशीला डूडी। जी हाँ, ये एक बड़ा नाम है। आप देखिए सुशीला डूडी, रामेश्वर डूडी जो कि इस समय उनकी जो तबीयत है वो नासाज है, पिछले 1-1.5 महीने भर से लगातार उनका इलाज चल रहा है। और रामेश्वर डूडी आप देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, वेस्टर्न राजस्थान नहीं पूरे राजस्थान में किसानों के लिए। और उनकी जब से तबीयत खराब हुई है उसके बाद में कांग्रेस ही इस बात को लेकर चिंता में थी लगातार, क्योंकि आप देखिए अचानक ही है वो सुबह 9 बजे के आसपास उन्हें चक्कर आ गया था। उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि उन्हें जयपुर के अंदर और उसके बाद में गुड़गांव या कहीं इलाज चल रहा था। तो अब कांग्रेस ने आप देखिए रामेश्वर डूडी की जो पत्नी है उस पर भरोसा जताया है, क्योंकि उनका आसपास के इलाकों के अंदर जबरदस्त तरीके से होल्ड है। और भी बहुत सारे से विजेंद्र सिंह ओला, ये देखिए झुंझुनू से विजेंद्र सिंह ओला आप देखिए सचिन पायलट गुट से आते हैं और सचिन पायलट के बेहद ही करीबी है। मुझे याद है हेमाराम चौधरी के यहाँ कार्यक्रम था तो ओला परिवार आप देखिए कांग्रेस का बहुत पुराना परिवार है। वहां पर 25 तारीख को आप देखिए प्रियंका गांधी आ रही है, सचिन पायलट आ रहे हैं, अशोक गहलोत आ रहे हैं, मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। एक बार फिर से ये आप देखिए कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर आप देखिए पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, दोनों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई है कि दोनों के नाम है। और पुराने चेहरे आप देखिए एक के बाद एक कौन कौन से मंत्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आप देखिए
एक बार फिर से डॉक्टर राजकुमार शर्मा, आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत ही करीबी है और लगातार राजकुमार शर्मा है वो फिर से चुनाव के मैदान में है। उसके अलावा भी आप देखिए काफी जो नाम है, बाबूलाल नागर आप देखिए, ये भी बाबूलाल नागर भी एक चर्चित चेहरा है। प्रताप सिंह खाचरियावास, आप देखिए ये प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर ऐसा कहा जाता है कल जब 33 की सूची आई थी पहली, तो प्रताप सिंह खाचरियावास इस बात से बड़े हैरान थे कि अर्चना शर्मा जो कि लगातार चुनाव हार रही है उनका नाम तो था लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम नहीं था। इस बात से प्रताप सिंह खाचरियावास काफी परेशान थे। एक कांग्रेस के आप देखिए जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तमाम तरीके से कैबिनेट मंत्री भी है वर्तमान के अंदर, और तमाम तरीके से हमेशा से आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर प्रखर जो प्रवक्ता होते हैं, हमेशा कांग्रेस की आवाज है, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है प्रताप सिंह खाचरियावास। उनका इस लिस्ट में नाम आया, यकीन मानिए उन्होंने कुछ राहत ली होगी। और उसके बाद आप देखिए बाकी जो और भी बहुत सारे नाम हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए रफीक खान का नाम है जो कि, और अमीन काजी का भी नाम है, लक्ष्मण मीणा का भी नाम है, शकुंतला रावत वर्तमान के अंदर गहलोत सरकार के अंदर मंत्री है, उनका नाम है, जुबेदा खान का नाम है, विश्वेंद्र सिंह आप देखिए विश्वेंद्र सिंह 2020 के अंदर विशेष तौर से सुर्खियों में आए थे जब वो गहलोत सरकार से दगा देकर पायलट के साथ में चले गए थे, मानेसर चले गए थे, और उसके बाद जब वो वापस आए थे तो उन्हें वापस पर्यटन मंत्री बनाया गया था वर्तमान के अंदर, और लगातार अपने बयानों को लेकर बेबाक बात को लेकर जाने जाते हैं विश्वेंद्र सिंह। और उसके अलावा भी भजनलाल जाटव का नाम है, रोहित बोहरा का नाम है, ओम प्रकाश, मुरारीलाल मीणा, आप देखिए दौसा से मुरारीलाल मीणा जो कि सचिन पायलट के कट्टर समर्थक, और 2 दिन पहले दौसा के अंदर जबरदस्त तरीके से सभा हुई थी, प्रियंका गांधी आई थी, वहीं पर अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर तमाम नामों की घोषणा कर दी थी। प्रसादी लाल मीणा जो कि चिकित्सा मंत्री है, आप देखिए कांग्रेस की इस लिस्ट के अंदर देखेंगे बहुत सारे मंत्री है और पुराने चेहरों पर कांग्रेस पूरा ज्यादा भरोसा करती है। कांग्रेस इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के किसी भी मूड में नहीं है, आप देखिए लगातार कांग्रेस रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसीलिए आप देखिए ये जो बाकी अभी मैंने 26 नाम बताया, उसके बाद में आप देखिए ये बाकी 27 नाम है उन पर अशोक बैरवा, उसके बाद में आप देखिए रघु शर्मा आप देखिए गहलोत सरकार के अंदर चिकित्सा मंत्री थे, और उसके बाद में चिकित्सा मंत्री के बाद में संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, गुजरात भेजा गया था, हालांकि गुजरात का प्रभारी बनाया गया था, वह चुनाव कांग्रेस हार गई थी लेकिन बड़ा भरोसा किया गया था इन पर। और उसके बाद में आप देखिए बाकी महेंद्र चौधरी है, सोजत से निरंजन आर्य, ये बड़ा नाम है निरंजन आर्य, आप देखिए निरंजन आर्य बड़ा नाम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि निरंजन आर्य जो कि पूर्व अधिकारी है और उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी है निरंजन आर्य। आप देख सकते हैं कि ये निरंजन आर्य सोजत से, खुशवीर सिंह बाड़मेर से, मेवाराम जैन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चौथी बार पार्टी ने भरोसा जताया, 3 बार लगातार चुनाव जीते, इस बार चुनौती है मेवाराम जैन के लिए। वहीं साचौर से सुखराम विश्नोई है, उनका नाम है, आप देखिए सुखराम विश्नोई एक बहुत बड़ा लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार चुनाव जीते 13 के बाद में, वहां पर बीजेपी के अंदर आप देखिए किस तरीके से गुटबाजी है, इसका अंदाजा आप इससे आते रह गई। जैसे ही देवजी भाई पटेल का नाम अनाउंसमेंट हुआ था तो वहां पर 2 दिन बाद ही जीवाराम चौधरी और जो दानाराम है उन्होंने एक लंबा शक्ति प्रदर्शन किया था, और उसके बाद ही आप देखिए वहां पर ऐसा बताया जाता है कि बीजेपी है 2008 के बाद में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है, उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी की गुटबाजी। इस बार भी सुखराम विश्नोई को कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके की गुटबाजी बीजेपी के अंदर चल रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा तमाम चीजों को लेकर। और भी आगे नाम होंगे, मैं और भी बताऊंगा। संयम लोढ़ा, बहुत सारे ऐसे निर्दलीय है जिन्हें बीजेपी ने कांग्रेस ने टिकट दिया है, टिकट इस बात को लेकर दिया है ताकि किसी भी तरीके से आप देखिए जो सरकार है 2020 के अंदर फंस गई थी, तो ये जो तमाम नाम है, प्रमोद जैन भाया है, रामलाल जाट है, रामलाल जाट के बारे में आप देखिए लगातार राजस्व मंत्री रहे थे, उससे पहले भी कई विवादों के अंदर थे, रामलाल जाट है, और प्रमोद जैन भाया लगातार कई बार सुर्खियों में रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। अब इस लिस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, उन तमाम चीजों को मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं इस पोस्ट को शेयर कर दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन कौन से पायलट समर्थकों के नाम है, कौन कौन से तमाम चीजों से पायलट समर्थकों के भी नाम है। दूसरी जो लिस्ट है इसमें अंदर आप देखिए 5 विधायकों के जो निर्दलीय विधायक है उनके नाम है। एक संयम लोढ़ा सिरोही से है,
ओपी हुडला, बाबूलाल नागर है, लक्ष्मण मीणा है, खुशवीर सिंह जोधा। ये जो 5 विधायक है ये निर्दलीय है, जिन्होंने कांग्रेस का 2020 के अंदर साथ दिया था, उनको टिकट मिला है। पायलट समर्थकों की बात की जाए तो पायलट समर्थक इसके अंदर आप देखेंगे 3 है, मुरारीलाल मीणा है, सुरेश मोदी है, ब्रिजेंद्र ओला है। ये जो तमाम है एक एक करके काफी कुछ आप देखिए रामेश्वर डूडी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उनकी पत्नी को नोखा से टिकट दिया गया है। रामेश्वर डूडी है, इस वक्त बीमार है, लगातार लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो फिर से एक बार मैदान में आए। रामेश्वर डूडी आप देखिए 2013 जब मोदी लहर थी उस वक्त चुनाव जीते थे और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता थे। उसके बाद से ही लगातार, हालांकि 2018 का जो चुनाव है वो हार गए थे। 2018 के चुनाव के अंदर आप देखिए ऐसा कहा जा रहा था कि राजस्थान के अंदर सीएम के फेस के तौर पर रामेश्वर डूडी को देखा गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उसके अलावा भी आप देखिए रामगढ़ से जो विधायक शाफिया है उसकी जगह उनके जो पति है उनको टिकट मिला, इस तरीके की जानकारी है। सूरतगढ़ से हनुमान गिल की जगह गहलोत के जो करीबी है डूंगर राम गैदर है, उनको टिकट मिला है। निरंजन आर्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कि सोजत से है, उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये तमाम नाम है। क्या कुछ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इस लिस्ट को लेकर चल रहा है, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर आप देखिए जो कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई है, मतलब 75, 70, 80 नाम क्लियर हो गए हैं। उसके बाद बीजेपी की 120-25 की सीटें हो गई है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस समय राजस्थान के अंदर क्या रिवाज बदलने वाला है या वही सरकार बदलने वाली है? किस तरीके का आप तमाम इन चीजों को लेकर करते हैं, इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स कर बताइए। और उसके बाद मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा कि आखिर किनको मौका दिया गया है, क्या कुछ है इन तमाम चीजों को लेकर। बहुत से लोग हैं ट्विटर पर एक के बाद एक लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनसे आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आखिर आपको क्या लगता है जिस तरीके की ये लिस्ट है, इससे क्या कांग्रेस पुराने चेहरों पर एक बार फिर से अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मंत्रियों के नाम है। आप देखिए इस सूची के अंदर गोविंद राम मेघवाल का नाम है, बीडी कल्ला का नाम है, ब्रिजेंद्र ओला का नाम है, राजेंद्र सिंह यादव का नाम है, प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम है, शकुंतला रावत का नाम है, विश्वेंद्र सिंह का नाम है, भजन लाल जाटव का नाम है, मुरारी लाल मीणा का नाम है, प्रसादी दास मीणा का नाम है, सुखराम विश्नोई का नाम है, अर्जुन बामणिया का नाम है, उदयलाल आंजना का नाम है, रामलाल जाट का नाम है, प्रमोद जैन भाया का। ये जो गहलोत सरकार के अंदर मंत्री हैं उनके नाम है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक सरकार है। इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो ज्यादातर कांग्रेस ने पुराने चेहरों को तरजीह दी और कहीं ना कहीं बैलेंसिंग करने की कोशिश की है, नया रिस्क नहीं ले रही। नया रिस्क नहीं लेने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पहली सूची जारी की थी, एक एक्सपेरिमेंट किया था, 29 प्रत्याशियों को बदला था, उसके बाद ही आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी के अंदर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं बीजेपी उस वक्त एज में थी, आज भी एज में है। इसी के कारण से आप देखिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब आप सोचिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके अंदर ऐसा बताया जाता है 104 नाम है वो फाइनल हो गए थे। कुछ नाम को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विवाद खड़ा किया था। उसके अंदर आप देख सकते हैं शांति धारीवाल का नाम था, महेश जोशी का वैसे नाम नहीं था लेकिन शांति धारीवाल का, उसके अलावा किसी भी नाम पर पेच नहीं था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस है किस्तों में लिस्ट